गांव की जिंदगी किसे पसंद नहीं आती। ताज़ा अनाज की रोटियां, देसी घी के पराठे, सरसब्जो शदाब जमीन और गांव की फिजा। निदा भी गांव की रहने वाली थी। वो इस जिंदगी की दीवानी थी। वो अपनी सादा जिंदगी से बहुत खुश थी। इसके माँ बाप ने भी इसको बड़े लाड प्यार से पाला था और वो गांव की खुशबाश लड़कियों में से थी। लंबी चोटी और शौक कपड़े इसका मामूल था। वो गांव की औरतों के काम में हाथ भी बटाया करती और साथ साथ गांव के सरसब्ज खेतों में घुमा फिरा भी करती। हर माँ बाप की तरह निदा के माँ बाप को भी इसकी शादी की फिक्र थी। गांव में पढ़ाई लिखाई का रिवाज न था और लड़कियों के बड़े होते ही इनकी शादी कर दी जाती। निदा के माँ बाप को भी इसकी शादी की फिक्र हो चुकी थी। वो चाहते थे कि मुनासिब रिश्ता देख के अपनी बेटी को जल्द इसके घर का कर दें। हर लड़की की तरह निदा ने अपनी शादी का फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ा था। वो अपनी शादी के मामले में कुछ ना कहती थी। गांव का रिवाज था कि लड़की को ना उसके शोहर से मिलवाया जाता और ना उन्हें बातचीत करने देते। बस माँ बाप खुद ही मुनासिब रिश्ता देख के बात पक्की कर देते। निदा के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब निदा के माँ बाप ने रिश्तों का सिलसिला शुरू किया, इन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत रिश्ते देखे। इनको भी किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो कमाऊ पूत हो और खानदानी हो और बस इनकी बेटी को इज्जत की जिंदगी मुहैया कर सके। इसी दौरान इनको एक रिश्ता मिला जो इनके म्यार पर लगभग पूरा उतर रहा था। बस छानबीन बाकी थी। निदा के वालिदा ने कुछ बड़ों से मशवरा किया और आखिरकार ये फैसला किया कि यही रिश्ता बेहतर है, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते के बारे में कोई बड़ी बात नजर न आ रही थी। हर लड़की की तरह निदा भी हजारों ख्वाब सजाए बैठी थी और अपने होने वाले शोहर को देखने की तमन्ना रखती थी। इसकी माँ फौजिया बचपन से ही इसका जहेज इकट्ठा कर रही थी। इकलौती बेटी होने की वजह से इसने अच्छा खासा जेवर भी इकट्ठा कर लिया था। निदा की माँ ये चाहती थी कि इसकी बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे, तभी इसने जहेज में कोई कमी ना छोड़ी थी। निदा के बाप जफर ने भी कोई कंजूसी ना की और अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्च किया। निदा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वो बहुत लाडली थी और हर किसी को इसकी शादी का इंतजार था। हर माँ बाप को अपनी औलाद पर कोई बड़ा इम्कान आने से पहले पता चल जाता है। इसी तरह निदा की माँ फौजिया को भी शादी से पहले अजीब वहम हो रहे थे। वो आए दिन जफर से कहती कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इससे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन जफर उसे ये कहकर टाल देता कि ये सिर्फ इसके वसवसे हैं, वो बस अल्लाह से दुआ करे। निदा की माँ ने भी इसको वसवसे समझकर टाल दिया और बस अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह इसकी बेटी को खुश रखे। निदा यूं तो शादी से बहुत खुश थी, मगर दिल में कुछ बेचैनी सी हो रही थी। बज़ाहिर तो सब अच्छा था, मगर फिर भी इसका दिल बेचैन था और दिल में बेइत्मीनानी सी थी। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आ रहा था, ये बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही थी। जब निदा ने ये बात अपनी माँ फौजिया से छेड़ी और इसकी माँ ने भी यही कैफियत बताई, तो दोनों परेशान हो गए और दोनों ने फैसला किया कि मिलकर निदा के वालिद से बात करेंगे और शादी की तारीख को कुछ आगे कर देंगे ताकि रिश्ते में छानबीन की जाए। गांव में औरतों की राय वैसे भी नहीं मानी जाती और सारे बड़े फैसले मर्द ही करते हैं। इस तरह निदा के बाप ने भी इसको और इसकी माँ को इस मामले में ज्यादा बोलने न दिया। इस बेबसी के बाद निदा और फौजिया ने सब अल्लाह पे छोड़ दिया। बहरहाल अब निदा ने भी शादी से दिल लगाने का फैसला किया और शादी की तैयारियों में लग गई। इसकी माँ भी तैयारियों में मसरूफ थी। इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। शादी के एक रात पहले निदा के घर में बहुत बड़ी ढोलक थी, जिसमें तमाम खानदान से लोग आए थे। गांव में रिवाज था कि शादी से पहले बेटी का तमाम जहेज लोगों को दिखाया जाता, इसकी नुमाइश की जाती। निदा के वालिदैन ने भी यही रद्द-ए-अमल किया और तमाम खानदान वालों को ढोलकी में बुलवा लिया ताकि वो शादी की खुशी मना सके और हल्ला गुल्ला भी कर सके। निदा यूं भी इकलौती और फर्मा बरदार होने की वजह से पूरे खानदान की चहेती थी और इसकी शादी में भी सब ने तरह तरह की तैयारियां की थी। किसी ने डांस प्रैक्टिस की थी तो किसी ने गानों की प्रैक्टिस की थी, किसी ने कुछ सोचा तो किसी ने कुछ। निदा के वालिदैन गाँव में साब-ए-हैसियत माने जाते थे, इसी वजह से इन्होंने काफी एहतमाम किया था, जिसकी वजह से सारे गांव में रौनक लग गई थी। गांव में सिक्योरिटी का खास इंतजाम न था, क्योंकि वहां वैसे भी कोई वारदात या जुर्म नहीं होते थे। हर कोई सादा और सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। जिस रोज निदा के घर पर ढोलक थी, इसको ओपटन लग रही थी, अचानक से गांव में चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। यह आवाजें सुनते ही सब निदा के घर में हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इनके लिए ये आम न था। जब गौर किया तो समझ आया कि सब डाकू चला रहे थे। निदा का डर के मारे खून सफेद हो गया था। जब निदा की माँ तक ये खौफनाक खबर पहुंची तो इन्होंने निदा को कमरे में छुपा दिया। डाकू घर में दाखिल हुए, तमाम जेवरात और कीमती अशिया चुरा ली। इनके पास खतरनाक हथियार थे। वो चाकू ताने यूं खड़े थे जैसे किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगे।
सब मेहमान सारा मंजर देख के चौंक के रह गए, क्योंकि इनके गांव में ऐसा पहले कभी ना हुआ था। इस वक्त सबको अपनी जान प्यारी थी और निदा के माँ बाप भी चाहते थे कि बस किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने डाकुओं के सामने कोई मज़ाहमत ना की ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डाकुओं ने अपनी तसल्ली के लिए तमाम घर का जायजा लिया। बकौल माँ बाप ने उनको अपनी सारी कीमती अशिया दे दी थी, लेकिन डाकू फिर भी सारे घर की तलाशी लेना चाहते थे। इन तमाम डाकुओं ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। इनमें से एक डाकू जो इनका सरदार लगता था, निदा के कमरे में दाखिल हुआ। एक सजी संवरी जवान लड़की को देख के इसकी नीयत खराब हो गई और इसने आखिरकार तमाम हदें पार कर दी। इस पूरे हादसे से सारा खानदान बहुत मुतासर हुआ। खास तौर पर निदा इस वाक़े से बहुत मुतासर हुई। इसके वालिदैन भी बहुत खौफजदा थे। इनको सबसे ज्यादा अपनी बेटी के साथ होने वाले वाक़े का बहुत दुख हुआ था। बारात अगले ही दिन थी और इतने बड़े साने के बाद किसी किस्म का हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते थे। निदा के वालिदैन ने मुनासिब जाना कि लड़के वालों को सब सच बता दिया जाए। इनके पास अब देने को कुछ नहीं, वो अपनी बेटी को सादगी के साथ रुखसत कर सकते हैं। अगर उन्हें ये शर्त कबूल है तो वो आकर निदा को रुखसत करके ले जाएं। निदा के वालिदैन ने इसके साथ होने वाले जुल्म की बात सारे खानदान से छुपाई और निदा से भी यही कहा कि वो जिंदगी के नए सफर का आगाज करे और माजी को भूल जाए। इन्होंने निदा को बहुत समझाया, मगर निदा को इस साने से बहुत गहरी चोट लगी थी। बहरहाल लड़के वालों को निदा के वालिदैन की शर्त मंजूर थी। वो अगले दिन निदा को सादगी के साथ रुखसत करवा के ले गए। निदा के जहन में अब तक वो खौफनाक मंजर घूमे जा रहा था। इसके जहन से वो दरिंदा नुमा आंखें नहीं निकल रही थी जिन्होंने इन पे हमला किया था। इसके दिमाग में तमाम जिंदगी के लिए वो आंखें जम के रह गई थी। वो अपनी जिंदगी की इस खौफनाक रात को भुला न सकी थी। अगले ही दिन निदा रुखसत होकर पराए घर आ गई थी और अपने शोहर से जिंदगी में पहली मर्तबा मिली, और जो उसने देखा यकीन नहीं आ रहा था। इसे यूं लगा वो अब भी एक खौफनाक ख्वाब में है और इस हादसे की वजह से नफसियाती हो चुकी है। जिस शख्स ने इसकी इज्जत लूटी थी वो आज इसके सामने इसकी इज्जत का मुहाफिज बने बैठा था। इसके शोहर की आंखें बिल्कुल वही आंखें थीं जिन्होंने इसकी जिंदगी भर का सुख बर्बाद कर दिया था। इसके शोहर ने जब उसे देखा वो भी हैरान रह गया। ये वही डाकू था जिसने कल रात इसके घर में डकैती की वारदात की थी। नकदी जेवरात और कीमती सामान के साथ इसकी बेशकीमत इज्जत भी लूटी थी। इस डाकू ने भी निदा को पहचान लिया था और अब वो लाजवाब होकर रह गया था। निदा की बेसुध शक्ल को देखने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि निदा भी उसे पहचान चुकी है। निदा एक सीधी सादी लड़की थी। वो ये सब बर्दाश्त न कर सकी। इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद अपने शोहर से साफ मुतालबा कर दिया कि वो इसे तलाक दे दे, क्योंकि वो इस दरिंदे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसके शोहर ने इसे इज्जत की खातिर समझौता करने को कहा। इसे कहा कि अब वो कहीं नहीं जा सकती और अब यही इसका घर है। इसके पास अब कोई रास्ता नहीं सिवाय कि वो निभा कर ले। निदा किसी सूरत इस आदमी के साथ एक पल नहीं गुजारना चाहती थी। तमाम जिंदगी दूर की बात थी और सच तो ये था कि इस वक्त एक अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती थी। इस वक्त इसने खामोशी अख्तियार कर ली और एक रात जैसे कैसे काट ली। वो जानती थी कि इसके माँ बाप को अगर ये सब पता चल गया तो लड़के की टांगे तोड़ डालेंगे और निदा का साथ देंगे। लेकिन असल मुश्किल थी इस घर से निकलना। निदा ने खुद को लड़के के सामने मासूम जाहिर किया ताकि वो बेफिक्र हो जाए। इस डाकू को यही लगा कि निदा ने इज्जत की खातिर समझौता कर लिया है और अब वो किसी से कुछ न कहेगी। वो निदा को अगले ही दिन मेके नाश्ते के लिए ले गया। निदा ने मौका लगते ही अपने ही घर में अपनी माँ को सब बता दिया और फौजिया ने चुपके से निदा के अब्बा को सब कुछ बता दिया। इसके वालिदैन ने मौका देखते ही पुलिस को इतला कर दी। कुछ ही देर में पुलिस इसके घर में आ पहुंची। लड़के और इसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इस डाकू से बाकी डकैतियों के बारे में मालूम किया तो पता चला कि इन्होंने बेशुमार इज्जतें लूटी हैं और कितने लोगों के घर खराब कर दिए थे। आज निदा को इसकी अक्लमंदी की वजह से इंसाफ मिल गया था। निदा जो पहले बहुत गुमसुम और खामोश हो चुकी थी अब फिर से पहले जैसी हो। इसको खुशी मिली कि अल्लाह ने इसके जरिए इतनी बड़ी नेकी करवाई और इसके जरिए न जाने कितने ही लोगों के दिल हल्के हो गए।